हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हो गई है हमारी क्लीनिंग की शुरुआत और ये सामान फैला दी। मेरे को तब ध्यान आया, मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं अपना। और 7:30 बजे का टाइम है, तो बस गोदरेज वगैरह मतलब इधर की सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा उधर लग गया है, इसलिए ये सामान अब सेट करें। और इस रूम में ज़्यादा वो रहता है ना, सामान ज़्यादा है, बक्से भी हैं दो, फिर 2 टेबल हैं, फिर अलमारी है, फिर ये एक छोटा सा टेबल ये है। तो फिर जैसे गोदरेज वगैरह होती है तो उनके ऊपर थोड़ा सफाई करने का वो होता है बस। तो इस वजह से तो ये है ससुर जी का हमारा रूम, मंदिर वाला रूम भी यही है, ससुर जी का रूम भी यही है, तो सामान भी ज़्यादा इसी रूम में ही है। तो बस हो गई है इस रूम की क्लीनिंग। और अब ये टेबल भी, जितने भी इनके ऊपर बक्से वगैरह के ऊपर कपड़े थे वो सब मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं। और इसके बाद आ गए हम, ये मेरी जेठानी है, उनका रूम है, बट मतलब जैसे सासू जी इस रूम में रहती हैं। तो बस यही था आज सारे। वैसे तो फ्रेंड्स, हमारे 9:30 हो गए हैं और 3 कमरे की हमारी क्लीनिंग हो गई। मेरे रूम की भी हो गई, बट वहाँ की मैं बिल्कुल वीडियो बनाने ही भूल गई, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। 4 छिपकली भगाई हमने वहाँ से। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता है, इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, उफ, गिन भी आती है मुझे तो। रोशनदान है ना, उनमें 2 थी और 2 तो ऐसी थी, तो भगा दी हमने। तो अब ये रूम रह गया और एक स्टोर रूम रह गया है। तो ये रूम पर एक ही दिन ना बहुत आफत आ जाती है। बस ये यहाँ हम मतलब अगर यहीं रहते होते तो ये कि 2 दिन एक कमरे कर लो ना, एक एक दिन में दो कमरे करके कर लो। बट ये संडे मिलता है सिर्फ हमें यहाँ सफाई के लिए, या तो फिर छोटी दिवाली के दिन करते हैं, तो इसलिए आज ही कर रहे हैं। फिर अब क्यों आने वाली दिवाली, तो एक दिन में बहुत आफत आ जाती है। और हमारे कमरे में ज़्यादा गंदा था, और ससुर जी के गंदा मतलब वहाँ गोदरेज वगैरह है ना, तो उनके ऊपर जो गंदा रहता है उनको हटा के ये सब साफ़ करना पड़ता है। तो अब इस कमरे की करते हैं, फिर स्टोर रूम की। वो जेठानी का रूम था, उसकी बिल्कुल क्लीन मतलब क्लीनिंग क्यों नहीं हुई, बट वीडियो नहीं बनी। और अपने रूम की तो मैं बिल्कुल भूल ही गई, बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ एक तो छिपकलियाँ थी, उन छिपकलियों को भगाते ही भगाते तो ये आ गए हम अपने ड्राइंग रूम में। और वैसे पेंट हुआ था ना हमारा भी, तो इतना गंदा नहीं है। बस ये था कि थोड़ा हाथ धूल वगैरह झाड़ के। और अरे यहाँ पे ना, यहाँ भी छिपकली थी, और इस सोफ़े में ही मेरी छिपकली रहती है, पता नहीं क्यों, जब इसको खिसकाते हैं। अभी तो नहीं निकली, अभी देखना थोड़ी देर बाद निकलेगी। तो बस अच्छे से यहाँ पे मैं पोछा मारी थी और एकदम से छिपकली आई, भाग गई मैं। और देखो भाग गई मैं, सीधे दरवाज़ा खोल दिया, फिर ये भगाने लगे, छिपकली ऊपर भागी ना। मैं तो बैठ गई आराम से, क्योंकि मुझे बहुत डर लगी। ये देखो छिपकली, देखिए आपने, इतनी मोटी मोटी छिपकली है ना। आज 4 तो हमारे रूम से भगाई हैं हमने, और 2 इस रूम से भाग। ये देखो ऊपर भाग रही है, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, बेचारे लगे हैं। और ये अंदर ही घुस गई थी वो रोशनदान के, एक तो हमने भगाई ली थी, एक रोशनदान के अंदर ही घुस गई थी। फिर उसे बोला छोड़ो, चलो बाद में भगाएंगे। तो बस यहाँ पे लग गए अपने, और बहुत स्पीड में मैंने किया है, तो इसलिए ये लग रहा है। और ये सोफ़े के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मैं बैठ गई हूँ, मतलब इसलिए कि सोफ़ा पलटे ना, ऐसे नहीं कि ये काम करे हुए बैठ गई, ऐसा बस सोच रहे हैं। तो यहाँ पे सासू जी भी आ गई हैं, और उन्होंने मतलब उन्होंने देख लिया था शायद कैमरा, बट उन्हें ये नहीं पता था कि क्या है। उन्होंने कहा तुम्हारा फ़ोन खुला करके रखा हुआ, तुमने ऑन करके रखा, खोल रखा है। तो फिर हमने बंद कर दिया था एकदम से। तो उस रूम की क्लीनिंग भी हो गई है, और मैंने मतलब थोड़ा बहुत ही शूट किया है, क्योंकि क्लीनिंग तो आपको पता ही है कि बिस्तर वगैरह झाड़ो, जाले जाले तो पहले ही निकाल दिए थे हमने ना। तो ये पहले मतलब आज ही निकाले थे। तो ये फिर खिड़की वगैरह साफ़ करो, तो झाड़ू मारो, पोछा मारो, बस क्लीनिंग हो गई। और वही ना, मैं क्योंकि मतलब बोल रही हूँ मैं कि, तो ये कूलर वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, और इनके मैं चुन्नी लेके आई, मैंने कहा चलो इनके ऊपर चुन्नी रख देती हूँ। और रखे थे कपड़े, वो फट गए होंगे शायद ना, तो पंखा भी मैंने पैक कर दिया। तो अब ये दूसरा कूलर है। तो ये स्टोर रूम है, तो मतलब साबुन सर्फ सब चीज़ यहीं रहती है, ऐसा सामान ना। तो ये कूलर भी अच्छे से हमने साफ़ कर दिया है। और पर लेकिन 4 घंटे हमें लग गए सफाई करने में। होता ही है, ये सामान निकाल के सफाई करो, जहाँ जैसे जैसे बैठक में वो थे, फ़ोटोएँ थी, उन्हें निकाल के साफ़ करो। और हमारे रूम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ सामान ज़्यादा है, और ससुर जी के रूम में। तो यहाँ पे बस ये दोनों भी साफ़ हो गए। हेलो फ्रेंड्स, शाम के बज गए हैं 6, और सुबह से मैं आपको सीधे अभी मिल रही हूँ। आज बहुत काम हो गया था, बहुत काम, क्योंकि एक ही दिन में अगर सफाई करो ना, 1 मिनट, एक ही दिन में सफाई करो तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है काम। तो बस ऐसे ही बहुत सारा काम किया आज, और दोनों ने मिल के किया। तो फिर मतलब 7:30 बजे से हम स्टार्ट हो गए थे, और 11:30 बजे हम नहा के फिर हमने नाश्ता किया 11:30 बजे। तो इतना काम आज हो गया था।
पर ये है कि चलो क्लीनिंग हो गई, क्योंकि वहाँ हमें एक ही दिन मिलता है, तो इसलिए एक ही दिन में ही सारा काम करना पड़ता है। अभी किचन रह रहा है वहाँ, वैसे किचन मैंने अभी पिछली बार ही साफ़ किया था, बट लेकिन एक बार तो करूँगी। अब जब जाऊँगी ना तो छोटी दिवाली के दिन किचन क्लीनिंग कर दूँगी। तो बस पूरा घर हमारा बिल्कुल चकाचक हो गया है, और तसल्ली भी होती है ना, जब साफ़ हो जाता है घर तो अच्छा भी लगता है, तो एक तसल्ली सी रहती है। और दिवाली की क्लीनिंग तो बहुत अच्छी। अब मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है, इतना तो नहीं है, मेरी मेन जो वो थी गोदरेज वो तो साफ़ हो ही गई है। कैसा लगा आज काम करके? बहुत बुरा। अब आज इनकी ज़्यादा आफत आ गई, क्योंकि जो ऊपर का काम था वो सारा इन्होंने किया, जैसे फ़ोटो वगैरह गोदरेज के ऊपर वैसे मैं करती थी, बट आज इन्होंने किया, क्योंकि मेरी कंडीशन को देखते हुए इन्होंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो वैसे मैं ही करती थी। तो ये थोड़ा ऐसे हेल्प कर देते थे कि सामान इधर उधर खिसकाने में, बट इस बार इन्होंने पूरी ढंग से हेल्प करी। तो बोल रहे यार बहुत आफत आ गई, इनके ना बहुत पाँव में दर्द होने लगा था। फिर हम खाना खा मतलब नाश्ता करके बर्तन धुल के सीधे सो गई मैं। तो फिर मैं नहीं सोई नहीं, उसके बाद कपड़े धुले भाई। कपड़े धुलने के बाद मैं फिर 12 बज गए थे कपड़े धुलते धुलते। अभी मेरे फूल वगैरह हैं जो वो रह रखे हैं धुलने के लिए, तो फिर वो करने हैं। तो फूल वगैरह हैं वो तो खैर वो सीधे वॉश हो जाएंगे, इतना वो नहीं है। तो बस वो रह रहे हैं। और क्या बोली थी मैं, भूल गई मैं, पता नहीं। हाँ अभी यहाँ की सफाई है, यहाँ की चलो एक दिन एक रूम की कर दूँगी, एक दिन एक रूम की है, जैसे भी करके थोड़ा बहुत, इतना है नहीं गंदा है। बट वहाँ की बड़ी आफत आ जाती, क्योंकि बड़ा घर है, फिर बरामदा भी है इतना बड़ा, तो आफत आ जाती है। पर तसल्ली भी मिल जाती है, सफाई करके थोड़ा तसल्ली सी भी मिल जाती है। और हाँ क्या बोली थी मैं, हाँ मैं सो गई थी, मतलब कपड़े धुल के दाल उबाल के मैं सो गई थी। फिर मैं उठी 1 बजे, 1:15 बजे उठी मैं। फिर मैंने दाल छौंकी खाना बनाया, फिर मैं सो गई, पता है, फिर सो गई। फिर खाना देने के लिए उठी मैं, फिर सो गई, खाना खा के फिर सो गई। फिर उठ के अभी 4:30 बजे हम उठे, फिर तैयार वगैरह हुए, चाय के बर्तन वगैरह धुले और आ गई यहाँ, क्योंकि अब कल स्कूल है बच्चों का। और बच्चे तो आ भी नहीं रहते, क्योंकि बच्चों को अभी हो रहा है दिवाली 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 में, और अभी तो दिवाली का दिवाला निकलना बाकी है। इस बार हमारी 2-3 साल बाद दिवाली हो रही है। थोड़ा फैमिली में ऐसे ही चल रहा था, कभी कोई एक्सपायर हो रहा है कोई, इस बार भगवान की दया से ठीक ठाक है। तो इस बार दिवाली है। और फिर 2 साल ये था कोविड का भी था, तो इतने ढंग से दिवाली वगैरह किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं की, बट इस बार है। तो अब दिवाली के ब्लॉग मिलेंगे। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नई सी वीडियो के साथ, अपनी दिवाली क्लीनिंग के साथ। आजकल तो दिवाली की क्लीनिंग चल रही है, तो मिलते हैं कल, बाय बाय। अगर मेरे चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको मेरी जो भी वीडियो पोस्ट करूँगी आप तक पहुँचेगी। तो चलो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।